श्री गणेशाय नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मतिप्रदं चन्द्रधरं त्रिनेत्रं शिवाप्रियं कुण्डलिकुण्डलं च विराजमानं गिरिमागिरौ तं श्रीभूतनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीसजलजलधनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यं वृषालम् व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं श्रीगोपालबालम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंधुओं, महानुभाव, देवियों, श्रीमद्भागवत पुराण में विशिष्ट प्रसंग हैं। श्री सूत जी और शौनक जी महाराज का संवाद, धुंधकारी और गोकर्ण जी का संवाद और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी का संवाद। इस प्रकार से ये विशिष्ट प्रसंग श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णन है। तो उस समय सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के नष्ट पुत्र हैं, ओरिजिनल पुत्र हैं। नारद जी से कहते हैं, नारद जी, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम्। कहने का मतलब, अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार श्री नारद जी महाराज से कहते हैं, अरे नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बनाते हैं, एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, जिसके सुनने से, जिसके श्रवण करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वे मभूत पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण शत शत कर्म तत्पराः। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक छोटा सा नगर था, एक छोटा सा नगर बसा हुआ था। और यत्र वर्णाः स्वधर्मेण, उस नगर में, तुंगभद्रा नदी के तट पर उस नगर में जो छोटा सा नगर बसा हुआ था, तो उस नगर में सभी वर्णों के लोग, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, यत्र वर्णाः, जहां पर वहां पर सभी वर्णों के लोग रहते थे। और शत शत कर्म तत्पराः, वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए, ब्राह्मण का जो कार्य था वो ब्राह्मण करता था, वैश्य का जो कार्य था वो वैश्य करता था, और क्षत्रिय का जो कार्य था वो क्षत्रिय करता था, और शूद्र का जो कार्य था वो शूद्र करता था। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण शत शत कर्म तत्पराः, अर्थात सभी वर्णों के लोग अपने अपने कार्य में तत्पर थे। उसी नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ, सूर्य के समान तेजस्वी आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। उसी नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ, श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात द्वितीय इव भास्करः, वह साक्षात दूसरा सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी इच्छाजीवी था।
क्योंकि ब्राह्मणों का कर्म है भिक्षाटन करना। शास्त्रों में तो यहां तक कह दिया गया है, गंधा सुवर्ण फल भिक्षु दंडे नकारी पुष्पम खल चंदनस्य विद्वान धनी भूपति दीर्घ जीवी नोपे विधाता पंचया भूत। जिस समय विधाता ने सृष्टि की उस समय सोने में सुगंधी नहीं दी, गंधा सुवर्ण फल भिक्षु दंडे, गन्ना में फूल होता है लेकिन फल नहीं हो सकता। नकारी पुष्पम खल चंदन से, चंदन में पुष्प फल कुछ भी नहीं होते। और विद्वान धनी, यदि विद्वान है, ब्राह्मण है, विद्वान है तो धनी नहीं हो सकता। भूपति दीर्घ जीवी, राजा कभी दीर्घायु नहीं होंगे, बहुत समय तक नहीं जिएंगे। तो इस प्रकार से वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। कौन? आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। और भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता, उसकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। वह धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी, अर्थात झगड़ालू थी, क्रोधी स्वभाव था, हठी स्वभाव था। उसे लोगों की बात करने में बड़ा सुख मिलता था। स्वभाव था दुष्ट, प्रायः कुछ ना कुछ बकवास करती रहती थी, लेकिन गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी, लेकिन झगड़ालू थी। इस प्रकार वह ब्राह्मण आत्मदेव दोनों पति पत्नी दाम्पत्य प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की बहुत सामग्री थी, घर द्वार बड़े सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख ना मिला, परंतु उससे उन्हें सुख ना था। क्योंकि जब अवस्था बहुत ढल गई आत्मदेव की, तब उन्होंने संतान के लिए गोभू हिरण्यवासांसी दीनेभ्यो यक्षतः सदा, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्यकर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को पृथ्वी स्वर्ण वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। इस प्रकार से धर्म मार्ग में, धनार्धम धर्म मार्गेण, इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तो न पुत्रो न पिवा पुत्री, न तो उन्हें पुत्र ना पुत्री, लड़का ना लड़की, बच्चा या न बच्ची, किसी भी प्रकार से किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंता तो रहने लगा, दुखी होने लगा। क्योंकि अपुत्रस्ति गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवच नैवचो, जिसके पुत्र नहीं होते उसका उद्धार नहीं होता। स्वर्गे नैवच नैवचो, उसको स्वर्ग में भी जगह नहीं है। एक बार की बात है, एकदा साधु जो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयवान्। एकदा, एकदा शब्द श्रीमद्भागवत पुराण में जहां जहां पर भी आया, गुण से गुण प्रसंग छुपा हुआ है, एक विशिष्ट प्रसंग छुपा हुआ है। जैसे रामचरितमानस में एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एकदा अर्थात एक बार, एक बार अर्थात एक बार। तो श्रीमद् भागवत पुराण में एकदा शब्द जहां जहां पर भी आया, गुण से गुण प्रसंग छुपा हुआ है। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस में एक बार शब्द जहां जहां पर भी आया, गुण से गुण प्रसंग छुपा हुआ है। जैसे एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही।
एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पोढ़ाए। तो इसी प्रकार इधर भी एकदा साध जो दुखाद, एक बार, एक समय, एक बार बिजो दुखाद दुच कौन वो ब्राह्मण आत्मदेव गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वह घर को त्याग देता है, घर को छोड़ देता है। इस प्रकार से और मध्याह्ने त्रसितो जातस्तड़ागं समुपेयवान, एक दिन वह ब्राह्मण आत्मदेव बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा होती है। वह एक जल के स्थान पर जाता है, जातस तड़ागम समुपेयवान, अर्थात इसलिए वे तालाब पर आया, जंगल में, वन में, क्योंकि संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था। इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ जाता है। कौन? आत्मदेव। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा जी आते हैं बंधुओं। जब ब्राह्मण देवता ने देखा, आत्मदेव ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास जाता है और चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, क्योंकि अभिवादन करने से, प्रणाम करने से, नमन करने से, चरण स्पर्श करने से 4 चीजें मनुष्य की बढ़ जाती हैं। शास्त्रों में आया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादन करने से, प्रणाम करने से आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ जाती हैं मनुष्य की, व्यक्ति की। तो उस समय 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा जी आते हैं। कहा? जहां ये आत्मदेव ब्राह्मण जल पीकर बैठ गया था, क्योंकि संतान के अभाव के उसके शरीर को चिंता ने सुखा दिया था। उस समय जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे भी जल पी चुके हैं, वे भी जल ग्रहण कर चुके हैं, तब वह उनके पास जाता है और चरणों में नमस्कार करके निवेदन किया और बोलने लगा। उस समय सन्यासी जी ने पूछा, ब्राह्मण आत्मदेव, वेशभूषा से तुम ब्राह्मण जान पड़ते हो, ब्राह्मण हो, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदतुम शतवरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रोते हो, रोते क्यों हो, क्यों रोते हो, और ऐसी तुम्हें कौन सी बड़ी भारी चिंता है? काते चिंता बलीयसी, तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। वद तुम शतवरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ब्राह्मण ने कहा, आत्मदेव ने कहा, सन्यासी जी, महात्मा जी, महाराज जी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पूर्वज, मेरे पितर, मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से दान स्वीकार नहीं करते हैं, मेरी दी हुई वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुनना ही सुना दिखाई पड़ता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहां पर आया था, क्योंकि आपने भी सुना है और मैंने भी शास्त्रों में पढ़ा है कि धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहं च प्रजान विना धिग धनं चानपत्यस्य धिग कुलं संतति बिना। संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, और संतानहीन कुल को धिक्कार है। धिग कुलं संतति बिना। कुल की बात तो ठीक ही ठीक है, पुत्र की बात तो ठीक ही ठीक है महाराज। यत् फलम मद्गृहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति। मैं जो फल मेरे घर आता है वह भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है, और मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी सर्वथा बंध्या हो जाती है।
जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं महाराज, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यो कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर उन सन्यासी महात्मा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। बंधुओं, तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न होती है। सन्यासी जी योगनिष्ठ थे, ज्ञानी थे। उस समय वे योगनिष्ठ थे। उसके ललाट की रेखाएं देखकर ब्राह्मण के आत्मदेव की ललाट की रेखाओं को पढ़ा, ललाट की रेखाओं को देखा और सारा वृत्तांत एक सेकंड में जान लिया सन्यासी जी ने। और विस्तार पूर्वक कहने लगे, आत्मदेव की ललाट की रेखाओं को देखकर पढ़ने लगे, भविष्य देखने लगे, पढ़ने लगे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। ब्राह्मण तद्भालाच्छमालांचा, मैंने तुम्हारी ललाट की रेखाओं को देखा, पढ़ा, और ललाट की रेखाओं से मालूम चलता है कि प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग तो कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को छोड़ दो। क्योंकि बंधुओं, महानुभाव देवियों, हमारे शास्त्र और पुराणों में, श्रीमद् भागवत पुराण हो या श्री रामचरितमानस हो, कृष्ण कथा हो या राम कथा हो, ज्यादातर उल्लेख रेखाओं का आया है। ज्योतिष में ज्यादातर रेखाओं का उल्लेख आया है। ऐसा उल्लेख नहीं आया कि इतने बजकर इतने मिनट पे जन्म हुआ या इतने बज के इतने मिनट पे जो है शादी का विवाह होना चाहिए। जैसे रामचरितमानस में नारद जी ने पार्वती जी का हाथ देखा तो बड़े हंसते पड़ी आसरेख है। तुम्हारी बेटी पुत्री अर्थात पार्वती जी के हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है कि भगवान शंकर इसके पति होंगे। तो हस्त पड़ी इस रेखाओं का उल्लेख आया। और रामचरितमानस में और भी आया, बोले आगे परागीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भक्त जटायु के लिए बोले राम जी के स्वरूप का चिंतन नहीं कर रहा था, राम जी का ध्यान नहीं कर रहा था। क्या? आगे परागीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा, रेखाओं का चिंतन कर रहा था। तो इस प्रकार से रेखाओं का उल्लेख शास्त्रों और पुराणों में कई जगह मिलता है, बार बार आया है। इस ज्योतिष का उल्लेख कम आया है लेकिन कम। तो इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गति। ब्राह्मण आत्मदेव सन्यासी जी कहते हैं इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को छोड़ दो। सुनो, श्रवण विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधितव पुत्रो नैव च। आत्मदेव पंडित जी, ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर सब कुछ जाना, सब कुछ समझा। मैंने सारा वृत्तांत जान लिया, तुम्हारे भविष्य का, भूत का, वर्तमान का और भविष्य का है। सब कुछ मैंने जाना, सब कुछ मैंने समझ लिया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर यह निश्चय किया है कि सप्त जन्मावधितव्य, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार से नहीं हो सकती। एक जन्म की तो बात ही क्या ब्राह्मण, क्योंकि संतते सगरो दुःखमवापांगः पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासां संन्यासे सर्वथा सुखम। क्योंकि ब्राह्मण पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो आत्मदेव, और संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। संन्यासे सर्वथा सुखम,
क्योंकि सुख है तो केवल एक सन्यासी को, ना कि किसी को सुख नहीं है, केवल है एकांत जीवी सन्यासी को। जैसे निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को भारी, और श्री राम कहे संतोष में सुखो, संत कहे संतोष में सुखो, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। इसलिए विवेकेन भवेत किं मे पुत्रं देहि बलादपि, इसलिए सन्यासी सर्वथा सुखम। सन्यासी जी ने कहा ब्राह्मण, सन्यास में ही सभी प्रकार का सुख है और संतोष में ही सभी प्रकार का सुख है, इसलिए तुम मेरी बातों से संतुष्ट कर लो, संतुष्ट हो जाओ। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण उवाच, महाराज जी, महात्मा जी, सन्यासी जी, विवेकेन भवेत किं मे पुत्रं देहि बलादपि। महात्मा जी, विवेकेन, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो पुत्रं देहि बलादपि, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, क्योंकि आप तपोनिष्ठ हैं, योगी हैं। नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूं। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा नीरस ही है महाराज। और आप सन्यास की बात करते हैं। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है, ऐसा सन्यास किस काम का? इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राप्तवीत्स तपोधनः। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा, ब्राह्मण आत्मदेव का ऐसा आग्रह देखकर, हट देखकर, आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, सन्यासी जी ने विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकूट को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था ब्राह्मण, इसलिए तुम हट मत करो। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल सकेगा, ना मिलेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो ब्राह्मण। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूं? कोई बात नहीं। जब महात्मा जी ने देखा कि किसी भी प्रकार से ब्राह्मण आत्मदेव अपना हट नहीं छोड़ रहा, पुत्रम देहि बलादपि, मुझे तो पुत्र दो, पुत्र दो, इस प्रकार से निवेदन कर रहा है, तो उस समय इदं भक्ष्य पत्न्यात्वं ततः पुत्रो भविष्यति तस्याग्रहं समालोक्य। उस ब्राह्मण का बार बार निवेदन देखकर, आग्रह देखकर अपनी झोली में से सन्यासी जी ने एक फल निकाला और महात्मा जी ने देखा कि किसी प्रकार का अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने एक फल देकर कहा, फल निकाला और उसके हाथ में देते हैं और कहने लगे, सत्यम शौचम दयादान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। महात्मा जी ने देखा ये किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता है ब्राह्मण, तब उन्होंने एक फल देकर उसके हाथ में दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य शौच, सत्यम शौचम दयादान है, 1 साल तक शौच, सत्य, दयादान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। इस प्रकार से सन्यासी जी ने यूं कहकर वह योगीराज सन्यासी जी चले जाते हैं, क्योंकि संत सुखी विचरंत मही, संतों का काम है भ्रमण करना। और संत लोग बड़े परस्वार्थी होते हैं बंधुओं, परोपकारी होते हैं। यही तो श्रीमद् भागवत पुराण में बतलाया गया है?
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में सिर्फ यही सार है, यही निचोड़ है। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं और पाप के समान कोई पीड़ा नहीं। तो संत जी ने परहित थे, तपोनिष्ठ थे, तो उस समय उन्होंने ऐसा ब्राह्मण को फल दिया और इस प्रकार से खाने का नियम बतलाया, उसका परहेज बतलाया। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और अपने घर वे लौटे आते हैं। कौन? आत्मदेव। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया, धुंधली को, और स्वयं कहीं चले गए। तारुणी कुटिला तस्य सठग्रे चरुरोदः, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। यूं कहकर वह जो है उसकी स्त्री तो कुटिल थी ही, धुंधली कुटिल स्वभाव की थी, और वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। अहो चिंता ममोत्पन्ना, जिस दिन से वो फल मेरे पतिदेव आत्मदेव ले आए हैं मेरे खाने के लिए, उसी दिन से मुझे बड़ी भारी चिंता है, क्योंकि मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। फल खाया नहीं है, लेकिन मन में नाना प्रकार के नकारात्मक विचार आने लगे। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। सखी तब बता घर का धंधा कैसे होगा? और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? क्योंकि पेट बढ़ जाने के कारण, पेट बड़ा होने के कारण भागने में असमर्थ हो जाती है, भाग नहीं सकती है। और यदि सुखदेव जी की तरह गर्भ पेट ही में रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वे टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। यो भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। सच कहा है किसी ने, जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। यो भी कहकर प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है सखी, इसलिए मैं सुकुमारी भला ये कैसे सब सह सकूंगी? और मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब हो सकता है मेरे पति की बहन अर्थात मेरी ननंद मेरे घर आकर घर का सब माल मता समेट ले जाए, फिर क्या करूंगी? और मुझ में तो सत्य सोचाती नियमों का बड़ा पालन भी बड़ा कठिन जान पड़ता है, क्योंकि जो स्त्री बच्चा को जन्म देती है उससे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, मेरे विचार से बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। बतलाओ बंधु। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से नाना प्रकार के कुतर्क उसने कर लिया, और मन में नाना प्रकार के तरह तरह के कुतर्क उठने से तत्फलम नैव भक्षितम, उस फल को ग्रहण नहीं करती है, वो फल नहीं खाती है, और कहती है पत्या पृष्टम फलम भुक्तम। जब मेरे पतिदेव आत्मदेव मुझसे आकर पूछेंगे क्या तुमने फल खाया, तो मैं कह दूंगी फल खा लिया। इस प्रकार से तब उसने कह दिया कि हाँ खा लिया, मैं कह दूंगी कि मैंने खा लिया, कोई बात नहीं। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता, तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयन् महति में। एकदा, इधर भी एकदा शब्द आया, तीसरी बार मिला। एकदा भगिनी तस्यात, एक दिन की बात है, एक समय की बात है। एक दिन उसकी बहन, धुंधली की बहन,
अपने आप ही उसके घर आती है। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत वो फल वाला बतलाया, सुनाया। बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में बड़ी चिंता है बहन, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूं, मैं क्या करूं? बहन ने कहा तुझे चिंता नहीं करना है, मेरे पेट में बच्चा है और प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती स्त्री के समान घर में गुप्त रूप से रहना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, और तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो ये बालक तुझे दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसके 6 महीने का बालक 6 महीने का होकर खत्म हो गया, मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इस फल की जांच करने के लिए ये फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा ठीक वैसे ही सब कर डाला। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधली ददौ। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को सौंप दिया, दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दिलवा दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सभी लोगों को बड़ा आनंद होता है। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार कराकर ब्राह्मणों को दान दिया। उसके द्वार पर मांगलिक गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, फिर गोवादि अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार से पालन करूंगी? इसलिए मेरी बहन के अभी कुछ समय पहले बालक हुआ था, वह मर गया, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण करती रहेगी, फिर तो मेरी बहन ही है। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम अपनी स्वेच्छा से धुंधकारी नाम धुंधकारी रखा। पुत्रस्य धुंधकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। इसके बाद त्रिमासे निर्गते चाथे साधेनु सुसुवेरुकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। इसके बाद बंधुओं, महानुभाव देवियों, इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी जिसको वो फल जिस गाय को खिलाया था बहन के कहने से, तो जिस गाय ने उस फल को खा लिया था, फल खिलाया गया था, इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा होता है। वह सर्वांग सुंदरम दिव्यम, उसके सभी अंग सुंदर थे, हाथ पैर कैन सभी अंग दिव्य थे, सुंदर थे, निर्मल कनक प्रभम तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था, क्योंकि सन्यासी जी का दिया हुआ फल था, सन्यासी जी का दिया हुआ आशीर्वाद था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद होता है और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, पूरा पड़ोसवासियों को, और बालक को देखने के लिए आत्मदेव के यहां पर आते हैं तथा आपस में कहने लगे भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यतो धैन्वा बाला प्रसूतस्तु देव रूपीति कौतकम। तथा आपस में कहने लगे अरे भाइयों, आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हो गया है, कैसे आश्चर्य की बात है, गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ। अभी तो एक एक पुत्र नहीं होते थे, अब 2-2 बालक, 2-2 पुत्र हो गए। लेकिन देव रूपीति कौतुकम, दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता ना लगा। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा, गोकर्णम नाम चा करोत, आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से काम देखकर, क्योंकि सभी अंग बड़े सुंदर थे, मनुष्य जैसे थे, लेकिन कान उस बालक के गोकर्ण अर्थात गौ के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। कुछ कार्य व्यतीत होने पर वह दोनों बालक, कौन, धुंधकारी और गोकर्ण,
जिसने गाय से जन्म लिया था उसका नाम था गोकर्ण, और धुंधकारी अर्थात धुंधली का पुत्र। तो कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो जाते हैं। उनमें तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण तो पंडित निकला, ज्ञानी निकला। पंडित शब्द, पंडित किसे कहते हैं? शत अशत विवेकनीय बुद्धि पंडा संजाता यशसा पंडिता, जिसके अंदर सत्य और असत्य का विवेक हो, बुद्धि का पंडाल हो, भंडार हो, उसी का नाम पंडित है। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी पंडित और ज्ञानी निकले। धुंधकारी महाखला, धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता, दुष्परिग्रह करता चा सौहस्तेन भोजनम। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी नहीं था, किसमें? धुंधकारी में। और ना खान पान का ही कोई परहेज था, किसमें? धुंधकारी में। क्रोध उसमें बहुत चढ़ा बढ़ा हुआ था, कौन? धुंधकारी। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, कौन? धुंधकारी। और मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। कितना भ्रष्ट था बंधुओं! दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था धुंधकारी का। छिपे छिपे में दूसरों के घरों में आग लगा देता था, दूसरों के बालकों को खेल खिलाने के लिए गोद में लेता था और चट कुएं में डाल देता था। इस प्रकार विचित्र कार्य करता था धुंधकारी, और हिंसा का उसे विशंसा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा, फांसी का फंदा लिए हुए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में इधर उधर भ्रमण करता रहता था, घूमता रहता था। और वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी नष्ट कर दी थी, क्योंकि वेश्यागामी भी था। और एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले जाता है, अर्थात धुंधकारी धुंधली को भी बहुत पिटाई देता है और पिताजी आत्मदेव को भी बहुत पिटाई देता है, और सारे बर्तन भाड़े उठाकर जो है चंपत हो जाता है। इस प्रकार से धुंधकारी की ऐसी करतूत को देखकर, ऐसी दशा को देखकर, ऐसे कर्मों को देखकर क्वातिष्ठामि को गच्छामि को मैं दुखं विपोहेत, इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा। इससे तो इसकी मां का बांझ रहना ही बहुत अच्छा था, क्योंकि कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। इसलिए क्वतिष्ठामि को गच्छामि, अब मैं कहां रहूं, कहां जाऊं, मेरे इस संकट को मैं दुखं विपोहेत, मेरे इस दुख को, मेरे संकट को कौन काटेगा? मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, बड़ी समस्या आ गई है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय जब इस प्रकार आत्मदेव चिंतन कर रहे थे पुत्र की करतूत को देखकर, धुंधकारी की करतूत को देखकर, तो उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आते हैं और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत समझाया। कहते हैं, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवांजलते निशम। अरे पिताजी आत्मदेव, यह संसार आसार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है पिताजी आत्मदेव। और सुख ना तो इंद्र को है और ना ही चक्रवर्ती राजा को, सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को, सन्यासी को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। तद वाक्यं तु समाकर्ण गंतु कामः पिता ब्रवीत, किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। गोकर्ण के वचन सुनकर, तद वाक्यम, गोकर्ण के वाक्य सुनकर
गोकर्ण की बातों को सुनकर, गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गंतु का महापिता ब्रवीत है, वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं आत्मदेव। और उस समय गोकर्ण से पूछने लगे, आत्मदेव बेटा किं कर्तव्यम बने ताते, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए? तत्तुम बद सविस्तरम, विस्तार पूर्वक सभी बातें विस्तार पूर्वक मुझसे कहो, क्योंकि अंधकूपे स्नेह पाशे, मैं बड़ा मूर्ख हूं। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे में, अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। और तुम तो बड़े दयालु हो, विद्वान हो, पंडित हो, इससे मेरा उद्धार करो। उस समय गोकर्ण जी कहते हैं आत्मदेव से, देहस्तिमांशि रुधिरे भिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचे। पिताजी, देहस्तिमांशि रुधिरे, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इस शरीर में कुछ नहीं है। इसे आप में मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें, प्रेम ना करें। बस एक मात्र पश्यानि संजगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें और सत्संग करिए, संत महात्माओं का सत्संग करिए, भगवान का गुणगान करिए, क्योंकि भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्संग ही सबसे बड़ा धर्म है। कहा भी गया, सत्संगत अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए, सुतदाराय लक्ष्मी पापी के घर होए। इसलिए भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें और भोगों की लालसा को पास न पटकने दें तथा जल्द से जल्द दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय, इस प्रकार सुतोक्ति अर्थात पुत्र गोकर्ण की वाणी को सुनकर प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा प्रारंभ की। यद्यपि उसकी आयु उस समय ठीक 60 वर्ष की हो चुकी थी आत्मदेव की, वहां रात दिन भगवान की सेवा करता हुआ, भजन करता हुआ, नियम पूर्वक भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने से भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त हो जाता है। बस यही तो शास्त्र पुराणों में भरा पड़ा हुआ है, भगवान नाम का संकीर्तन, प्रभु का नाम संकीर्तन करना, प्रभु के नाम का कीर्तन करना। क्योंकि 18 पुराण पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, 4 वेद पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन अंत में राम या कृष्ण, राम या श्याम ही कहना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है, चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सूरज जब पहले कहो इतने ही में काम। अंत में आपको राम ही कहना पड़ेगा, कृष्ण ही कहना पड़ेगा। इस प्रकार से यह अध्याय में कथा वर्णन हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।